अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबील तारिक और आप देख रहे हैं जाविया की एक न्यू एपिसोड। आप सब ने कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा होगा कि भाई ज़ियाउल हक साहब ने 1979 में एक हुदूद ऑर्डिनेंस पास किया था जिसमें रेपिस्ट को पब्लिकली हैंग किया जाएगा। अब चूंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ अफसोसनाक वाक़यात इस तरह से हुए हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और वो पब्लिकली हैंगिंग की डिमांड कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ज़ियाउल हक साहब ने जो 1979 में जो लॉ इम्प्लीमेंट किया था वही लॉ आज भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस लॉ की असल में असलियत क्या है और आज की डेट में वो कितना नुकसानदेह है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप तक इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 के मुताबिक द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन ऑन ओथ द कंप्लेनेंट एंड एट लीस्ट 4 Muslim adult male eyewitnesses about whom the court is satisfied having regard to the requirement of tasqiyah al-shahud that they are truthful persons and abstain from major sins of the act of penetration necessary to the offense, provided that if the accused is a non-Muslim, the eyewitnesses may be non-Muslims। इस लॉ को अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो रेप विक्टिम को कंप्लेन रजिस्टर करवाने के बाद कोर्ट में 4 मेल एडल्ट विटनेसेस को पेश करना है जो कि ये गवाही दें कि हाँ उन्होंने रेप होते हुए देखा है। और अगर विक्टिम ये 4 विटनेसेस पेश करने में नाकाम रही तो उल्टा उस विक्टिम ही को जिना जैसे गुनाह करने की सज़ा पर जेल में डाल दिया जाएगा। 1979 में इस ऑर्डिनेंस से पास होने से पहले पाकिस्तानी प्रिजन्स में जिना जैसे गुनाह करने की सज़ा पर कोई तकरीबन 70 ख़वातीन मौजूद थी, लेकिन 1988 में इस 9 साल के वक्फे में ये 70 का जो नंबर था ये बढ़कर 6000 पर पहुंच गया था, क्योंकि वो ख़वातीन प्रूव ही नहीं कर पाई कि उनके साथ रेप हुआ था। तो ये जो बात सोशल मीडिया पर फैली हुई थी कि ज़ियाउल हक साहब के 1979 में ये लॉ इम्प्लीमेंट करने के बाद 10 से 15 साल तक कोई रेप केस सामने ही नहीं आया, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि कोई ख़वातीन ये प्रूव ही नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास 4 विटनेसेस थे ही नहीं। तो ये वही बात हो गई कि अगर मैं किसी इलाके में रहता हूँ और वहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नहीं हो रही तो कहा यही जाएगा ना कि अच्छा भाई फलाना इलाके से कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है ही नहीं क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हुई। सेम इसी तरह जब कोई रेप ही प्रूव नहीं हुआ तो कोई रेपिस्ट भी सामने नहीं आया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई गवाहों का होना तो लाजमी है, वरना कल को कोई भी औरत किसी भी छोटी सी दुश्मनी के बायस किसी भी मर्द पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर दे और उसको बोलते कि भाई इसने मेरा रेप किया है और उस बंदे को फांसी पर लटका दिया जाए। देखें, हम जिस दौर में रह रहे हैं ये आज तक दुनिया का सबसे जदीद दौर है। अब जो कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने स्पर्म्स डोनेट करके उसमें जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुँच गई है और हम जो हैं वो अभी तक यहीं खड़े हैं कि जब भी किसी औरत का रेप होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई वो औरत बाहर क्यों निकली, या वो औरत वहाँ क्या कर रही थी, या वो औरत ने कुछ ऐसा पहना होगा जिससे मर्द को अराउजल हो। हम मर्द को कुछ क्यों नहीं कहते। और दूसरी बात ये है कि वो बात ऑब्वियसली मेरी सोच में भी थी और अभी थोड़ी देर पहले मैं जुनैद अकरम साहब की वीडियो देख रहा था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि किस शख्स ने औरत की इज्जत को शलवार में रख दिया। देखा जाए तो जिस बंदे ने रेप किया है गई उसकी इज्जत है, इस औरत का क्या कसूर है। शी इज़ जस्ट अ विक्टिम और उसे इंसाफ चाहिए। उससे ये सवाल पूछना कि तुम इतनी रात को क्या कर रही थी, या तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो तुमने पहले क्यों नहीं देखा, या तुम फलाने रोड से क्यों गई और फलाने रोड से क्यों गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा जाविया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।